फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ी थी हमने प्रोपराइटरशिप। क्या पढ़ी थी? प्रोपराइटरशिप। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप किसे कहते हैं पता है सबको? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक फर्म को चलाते हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप। अब यहाँ पर मिनिमम जो पार्टनर होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, अभी पार्टनरशिप चलती कैसे है? जब दो लोग आपस में मिलते हैं या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं तो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है? इस पार्टनरशिप डीड के अंदर हर एक चीज लिखी होती है, फर्म के बारे में, पार्टनर के बारे में, क्या राइट्स हैं, किस हिसाब से हमें अपना रेशियो बांटना है, कब कौन पार्टनर आ सकता है, किसको कितना इंटरेस्ट पे करना है, ये सारा चीज दिया जाती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें स्पेसिफाई की जाती है, वो क्या क्या होती है? देखो, फर्स्ट रेशियो, क्या चल रहा है इनके बीच में। अगर रेशियो उन्होंने डिस्क्राइब किया है इसके अंदर कि हाँ 2:1 3:1 इसमें बांटेगा तो ठीक है, बट अगर रेशियो डिस्क्राइब नहीं कर रखा तो क्या बांट दम? इक्वली, हाफ में इक्वली, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चलेगा? तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो ठीक है, बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डील के अंदर नहीं मेंशन है तो वो नहीं दिया जाएगा, नॉट प्रोवाइडेड। क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रोवाइड किया ही नहीं जाएगा। सेम जब ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्ट में लिखा हूं, थोड़ा याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब अगर किसी पार्टनर ने एडवांस लोन किया है, मतलब लोन दिया है फर्म को, तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो अगर मान लो 9% 12% मेंशन किया है कि हाँ दिया जाएगा तो ठीक है, बट अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो उसका 6% दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम के हिसाब से। अगर मेंशन नहीं है तो, अगर मेंशन है तो फिर नॉर्मली दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं वो चीजें लिख रहा हूँ जब मेंशन नहीं होता, ये सारी वो चीजें, और जिसमें अगर मेंशन कर रखा है तो वो तो उसी रेशियो में बैठेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ और कॉन्सेप्ट चलते हैं, वो धीमे धीमे तुम्हें मैं समझाता जाऊंगा, जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे समझते चलोगे, ठीक है। अब इस बुक चैप्टर के अंदर देखो, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 3 अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। सेकंड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसकी हम बात करेंगे। एंड लास्ट में इसमें वैसे तो आएगा नहीं क्वेश्चन, बट आ जाते पढ़ते हैं इसमें बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा तीसरा बैलेंस शीट, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, ठीक है। इन 3 की हम बात करने वाले हैं। उससे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की बात भी आती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकाला जाता है। तो पहले आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, इसकी जनरल एंट्री की बात करेंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल की बात करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट की बात करेंगे, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो आज हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात, ये अकाउंट की। देखो, कोई हार्ड अकाउंट नहीं है, बहुत इजी सा अकाउंट है। अगर एग्जाम में आता है बकायदा आराम से नंबर मिल जाते हैं इसमें। बनता कैसे? देखो, फॉर्मेट क्या होता है इसका, उसकी बात करें। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर, इसमें डेट वगैरह नहीं चलती, सबसे पहले पर्टिकुलर आता है, उसके बाद अमाउंट आती है, उसके बाद फिर से पर्टिकुलर आता है, उसके बाद फिर अमाउंट आ गया, ठीक है। इस हिसाब से बनाया जाता है। अब किस तरीके से बनता है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो, ये अकाउंट किसके बाद का होता है? हमने 11 क्लास में पढ़ा था ना फाइनल अकाउंट। क्या क्या पढ़ते थे फाइनल में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट पढ़ते थे हम। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बाद का जो आता है ना वो ये होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकलता था? या तो नेट लॉस निकलता था या नेट प्रॉफिट। वो जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो ट्रांसफर होता है यहाँ पर। हाँ, तो नेट प्रॉफिट आता था डेबिट साइड में, वहां से ट्रांसफर होके इधर क्रेडिट साइड में आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट तो इधर आ गया, अगर दे रखा है नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा, तो यहां लिखना है टू नेट लॉस, ठीक है।
ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट था, वो यही था भाई। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारी इनकम, गेन एंड रेवेन्यू वगैरह, और एक्सपेंस वगैरह और लॉस वगैरह सारे डेबिट में आने वाले हैं। ठीक है। अब देखो फॉर्म में मैंने यहाँ पर जो जैसे मेंशन किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, ऐसी सैलरी आती है, ऐसी रेमुनेशन आता है, और जनरल रिजर्व वगैरह ट्रांसफर होते हैं, सारे क्या क्या चीज है। तो देखो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूं तो फर्म के लिए खर्चा है। क्योंकि देखना ये जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, ये सारे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। बेशक मैं मालिक हूं अगर उस बिजनेस का, बट देखना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस से क्या है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए तो इनकम है, बट बिजनेस के लिए वो खर्चा है, एक्सपेंस है। तो भाई एक्सपेंस आ गया। अब जितने भी पार्टनर होंगे एक्स वाई जेड, तीनों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जितना भी आएगा तो पहले लिखना है यहां पर, तीनों को प्लस करके यहां लिख देना। हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? इनकम। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और भाई सेम तीनों से मिलेगी तो तीनों से, दो से मिलेगी तो दो से, एक से मिलेगी तो एक से। और जरूरी नहीं कि सबको ये चीज प्रोवाइड करनी पड़े, ठीक है। जरूरी नहीं कि सबको इंटरेस्ट मिले, बट मिलेगा तो हाँ जिसको मेंशन किया हुआ उसको मिलेगा। जरूरी नहीं कि सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दें, बट जिसको बोली जाएगी वो पे ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबकी ड्राइंग लिखनी है, उसके बाद यहाँ टोटल, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। ऐसे ही अब आता है रेमुनेशन, मतलब टू सैलरी दी जाए किसी पार्टनर को, कमीशन दिया जाए किसी पार्टनर को, या रेमुनेशन दिया जाए। रेमुनेशन का मतलब तो पता है ना, पार्टनर टू सैलरी, किसी भी सैलरी पार्टनर को जब सैलरी दी जाती है वो होता है रेमुनेशन। तो सैलरी रेमुनेशन सेम है, ठीक है। अगर ऐसा वर्ड हो लिखा हो तो याद रखना। तीनों चीज क्या है? खर्चे। डेबिट साइड में आ गए तो डेबिट साइड में। ऐसे ही अगर जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो भी तो फर्म के लिए इस टाइम के लिए खर्चा है, बाद में जाके लाइबिलिटी बन जाती है, बैलेंस शीट में आ जाता है, बट यहां पर तो खर्चा है, आ जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। बस और क्या दी जाती है, ये खर्चे होते हैं सारे, दिखा दिए हमने। अब क्या करना है इनको? बैलेंस। भाई बैलेंस करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ बैलेंस करना है। अच्छा, अगर इधर बैलेंस बचता है तो आएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जिस जिसका होगा एक्स वाई जेड, तीनों में बांट दिया जाएगा, जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में बांट दिया जाएगा। यहां आता है अगर इधर होगा तो टू प्रॉफिट सेम ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीनों में बांट दिया जाएगा एक्स वाई जेड, जिसका जो होगा वो लिख दिया जाएगा और यहां लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा होता है और ये अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है इसकी। तो बहुत सिंपल से, जर्नल एंट्री कोई नहीं है। देखो 11th क्लास में तुमने लेजर पढ़े, जर्नल एंट्री एंड लेजर क्या करते थे हम, देखो यहां समझना, जैसे इधर समझना। जर्नल एंट्री हम क्या करते थे, ऐसा कुछ था। मान लो मैंने जर्नल एंट्री करी स्टार्टिंग बिजनेस की, तो क्या होता था जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट टू कैपिटल, ये होती थी जर्नल एंट्री, है ना। अच्छा, जब हम लेजर नीचे बनाते थे तो दो लेजर बनाते थे, देखो हाँ, एक कैश का बनता था, दूसरा कैपिटल का बनता था, इसी को समझना। अब देखो कैश है ज्यादा, कैश डेबिट में, ये जस्ट कैश का बनाया मैंने, और ये कैपिटल का बनाया है, ठीक है। यहां देखो कैश किस में, डेबिट में, तो कैश में डेबिट में ही जाना है, बट नाम नीचे वाला आता है कैपिटल, तो यहां करना था टू कैपिटल, और यहां डाल देना है। इतना हो गया। कैपिटल कहां है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड जाना है, बट बाय कैश। इसका मतलब भाई कि जो यहां पर क्रेडिट साइड में होगी ना एंट्री, ये एक्चुअली में डेबिट साइड में होगी, यही मतलब है। और जो यहां पर डेबिट साइड में एंट्री है इस अकाउंट में, एक्चुअली में एंट्री में क्रेडिट साइड में होगी, यही है। यही सेम कॉन्सेप्ट चलता है। देखो अगर तुम्हें ये याद है जनरल एंट्री बकायदा कर दोगे। अब देखो सबसे पहले करता है भाई नेट लॉस या प्रॉफिट की, लेस लॉस की या प्रॉफिट की, ठीक है। तो देखो यहां पे समझते हैं थोड़ा,
नेट लॉस की या प्रॉफिट की एंट्री। सबसे पहले देखो लॉस की प्रॉफिट की करते हैं। जो वहां प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आया कहां से, आया कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। तो पहले ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, ट्रांसफर्ड ऑफ प्रॉफिट। ये नरेशन है जो नीचे को तुम लिख सकते हो। तो एंट्री क्या होगी, देखो वो कहां पर है, क्रेडिट साइड में। एक्चुअली में कहा होगा, डेबिट साइड में। तो देखो यहां पर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में है, उस अकाउंट वो क्रेडिट में अकाउंट होगा। जैसे यहाँ पे समझा, देखो ये अकाउंट डेबिट में था तो डेबिट में अकाउंट होगा, डेबिट साइड में ही, बट ये एंट्री क्रेडिट में होगी। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि भाई ये क्रेडिट में एंट्री जरूर है लेकिन डेबिट में होगा, क्रेडिट में ये खुद होगा। तो देखो वही एंट्री आ गई, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद सारी एंट्रीज करते हैं। देखो ये डेबिट, ये लॉस होगा तो लॉस डेबिट में चला जाएगा, पता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्रीज होंगी। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, देखो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। भाई जब अलाउ की है तब एंट्री क्या होती है, और फिर उसके बाद इसमें उसे राइट ऑफ भी तो किया जाएगा, खत्म भी तो किया जाएगा, मतलब क्लोज किया जाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अब एक चीज सोचो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिल रहा है पार्टनर्स को तो उनका कैपिटल बढ़ता है, जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा उनका, ठीक है। अगर उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सही है। तो देखो किसी को भी मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डेबिट में क्या जाएगा, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म के लिए खर्चा है और खर्चे बढ़ते तो डेबिट में जाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये थी फर्स्ट एंट्री। अब इसको कहा जाता है क्लोज, क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसे क्या जाएगा क्लोज, और जब क्लोज किया जाता है तो भेजा जाता है यहां पर। तो देखो यहां पर कहां पर है, डेबिट साइड में, एक्चुअली में क्रेडिट साइड में होगी, मतलब यही है। तो डेबिट साइड में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जिसकी भी होगी एक्स वाई जेड, जो भी नाम होगा यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पर नीचे चल दो एक्स वाई जेड, तो तीनों का आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल, और डालने के बाद यहाँ पे उनको प्रोवाइड कर दो, बस खत्म। ये हो गई क्लोजिंग की एंट्री। तो इसकी एंट्री याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब आते हैं सैलरी एंड रेमुनेशन। सेम पहले करेंगे अलाउ, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो पहले करते हैं, ये एक साथ चलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं अलाउ सैलरी, हाँ सैलरी, रेमुनरेशन और क्या चीज थी, कमीशन। सबसे पहले इन्हें करते हैं अलाउ। तो जब मैं इन्हें अलाउ कर रहा हूं तो जस्ट मैं निकाल रहा हूं, तो भाई ये सारे डेबिट हो जाएंगे क्योंकि खर्चे। तो अगर सैलरी हो, रेमुनरेशन हो या कमीशन हो, ये सारे डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको मिल रहा होगा उसके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अगर ए को मिल रहा है तो ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बी को मिल रहा है तो बी कैपिटल अकाउंट, सी को मिल रहा है तो सी कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से होगी। ये थी अलाउ की। अब इसे क्या करेंगे, क्लोज, क्लोजिंग एंट्री फॉर सैलरी, रेमुनरेशन एंड कमीशन, ठीक है। तो सेम क्लोजिंग की करो, तो जब डेबिट में चीजें क्रेडिट में पहुंच जाती हैं, तो ये सारी क्रेडिट पहुंच जाएगी, और डेबिट में किस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देखो वहां से एंट्री एक्चुअली में ये वाली उठ आ रही है सिर्फ। ये तो हम नॉर्मली 11th क्लास में कर रहे थे, वो वाली एंट्री है, देखो ये अलाउ की, ये तो नॉर्मल एंट्री है। ये वाली जो उठ के आ रही है ये यहाँ से उठ के आ रही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये चीज डेबिट में तो डेबिट से ही आएगा, और ये होगी एक्चुअली में क्रेडिट में तो क्रेडिट में पहुंच जाएगा। तो टू
सैलरी, रेमुनरेशन और कमीशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले ड्यू करेंगे हम कि कितनी मिलनी चाहिए, उसके बाद ले लेंगे उनसे हम, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं। देखो पहले करते हैं ड्यू की। अब ड्यू की क्या होगी? देखो सबसे पहले वो है इनकम मेरे लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो क्रेडिट में जाएगी और इनका कैपिटल घट जाएगा, क्योंकि इनसे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता हूं तो इनके कैपिटल में से उतना पैसा काट लूंगा, यही तो करते हैं, तो कैपिटल घट जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल घटता है तो डेबिट साइड में जाता है। तो कैपिटल अगर दे रखा है तो कैपिटल, करंट दे रखा है तो करंट। इसका मतलब अगर फिक्स्ड चल रहा है तो करंट आएगा, अगर फ्लक्चुएट चल रहा है तो कैपिटल आएगा। और ये मैं बताऊंगा कैसे, क्या चीज फ्लक्चुएट क्या होता है, फिक्स क्या होता है, अगली बार में। तो इतना ठीक है, इतना नॉर्मल। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो है ड्यू की, क्या इतनी लेनी है। अब खत्म करते हैं इसको। क्लोज की एंट्री क्या होगी इसकी? तो देखो क्लोज जब करते हैं तो उल्टा चला जाता है, तो ये डेबिट में बन जाएगा और क्रेडिट में आ जाएगा। और अगर यहां से भी देखूं तो देखो ये कहां पर है? क्रेडिट साइड में, तो एक्चुअली में ये डेबिट में होगा एंट्री में। तो एंट्री में डेबिट होगा और क्रेडिट में क्या होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जिसका नाम होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये नॉर्मल है। हाँ ठीक है। उसके बाद एक चीज है लास्ट में, होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ड्यू नहीं होता, ये तो सीधी एंट्री करनी है भाई कि पैसा कितना आया निकालो। तो बस ड्यू जिसकी एंट्री कर दो। जनरल रिजर्व डेबिट में, तो एक्चुअली में क्रेडिट में होगा एंट्री में। अगर मैं थोड़ा सा उल्टा चलूँ तो क्रेडिट में, डेबिट में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, आ गया, एंट्री खत्म बस। अब अगर चीज डेबिट में बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बच गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और तीनों में बांट दिया जाएगा। और क्रेडिट में बच गया, ठीक है। तो ये बांट के दिखाऊंगा क्वेश्चन में, उतारो। देखो अब हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कितना टाइप्स होते हैं, वही बात करेंगे। और इसमें भाई बहुत अहम रोल भी है इसका, याद रखना। कब क्या बोल दिया क्वेश्चन के अंदर वो समझ में नहीं आता। तो देखो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, इसके टाइप्स दो ही होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, चलो ऐसे नहीं करते, दो टाइप्स होता है। एक होता है फिक्स्ड अकाउंट, मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है ना, जब भी बोल दिया उसने कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, तो यहां पर दो अकाउंट बनाए जाते हैं फिर। एक बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है इसके अंदर करंट अकाउंट, जो अभी मैंने बताया था तुम्हें कि नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो करंट अकाउंट मतलब पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है, और वो अकेला बंदा है। तो एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड में जब भी बोल दिया जाएगा तो दो अकाउंट हम हमेशा बनेंगे, कंफर्म है। बट अगर फ्लक्चुएट बोलेगा तो एक ही साथ चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके अंदर फर्क क्या होता है। जैसे आप समझना, मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ओपनिंग बिजनेस, मैंने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया, तो ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल जितना भी लगा दिया, मान लो 10 लाख लगा दिया, ठीक है, 10 लाख ओपनिंग कैपिटल लगाया मैंने। अच्छा, इस दौरान है ना प्रॉफिट कमाया होगा, है ना, ड्राइंग की होगी, एडिशनल कैपिटल लगाया होगा, कैपिटल लगाया होगा, ठीक है। हो सकता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मिला होगा मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो माइनस की होगी, सैलरी वगैरह मिली होगी, ये सारी चीजें ये सब कैपिटल को घटाया बढ़ा रही है, यही कर रही है। जब मैं एक ही साथ इन सब चीजों को दिखाता हूं, जब मैं इन सब चीजों को एक साथ दिखा रहा हूं, तो याद रखना ये आती है फ्लक्चुएट के अंदर। किसके अंदर? फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट। जब एक साथ दिखाता हूं, प्लस माइनस सारी चीजें करते, अभी अकाउंट बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है, ठीक है।
बट जब मैं सेपरेट कर दूं थोड़ा थोड़ा का, वो आता है फिक्स्ड के अंदर। अब सेपरेट का मतलब क्या समझे, देखो जैसे यहां से मैंने, देखो सबसे पहले मैंने बिजनेस लगाया ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिर मान लो एडिशनल कैपिटल मैं एक तरफ ले लेता हूं समझाने के लिए, जस्ट एडिशनल कैपिटल, फिर मैं प्रॉफिट ले लेता हूं, फिर मैं ड्राइंग ले लेता हूं, ठीक है, इतना नॉर्मल है। उसके बाद ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है या कमीशन वगैरह है, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ मिल रहा है, वो सारी चीजें। देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन में फिक्स्ड की बात कर दे तो इन्हीं चीजों को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। अब दो पार्ट में कैसे बांटा जाता है वो समझो। जो चीजें, जो टर्म्स बिजनेस के अंदर कैपिटल को बढ़ाती हैं, बाहर की टर्म्स सिर्फ कैपिटल को छोड़ के, जो भी टर्म्स कैपिटल को बढ़ाती हैं वो करंट का पार्ट होती है, और जो उनको नहीं बढ़ाती, जो कैपिटल एक्चुअली में होती है, वो कैपिटल का पार्ट होती है। मतलब यहाँ पर दो बताए मैंने, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। तो जो करंट को, मतलब जो कैपिटल को, सॉरी, जो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाती है वो करंट में जाएगी, और जो एक्चुअली में कैपिटल है वो कैपिटल के अंदर जाएगा। इसीलिए से कहता है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कैपिटल जो है वो फिक्स्ड ही रहेगा, जो उसको चीज बढ़ाती है ना कैपिटल को, वो चीज अलग कर दो बस। अब देखो फिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो पहला ओपनिंग कैपिटल, फिर ये एडिशनल कैपिटल है, क्योंकि ये चीज भी तो कैपिटल ही है, ये तो ओपनिंग कैपिटल है। और बिजनेस के बीच में ये कैपिटल लगाया मैंने, कभी भी लगाया, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद, तो भाई 1 साल का तो वैसे तो होता ही है ये, बट 1 साल के ड्यूरेशन में कहीं भी लगाया तो भाई कैपिटल तो बढ़ाएगा ये। तो ये दोनों कैपिटल का पार्ट है, बट ये कैपिटल का पार्ट है, लेकिन ये बस कैपिटल बढ़ा रहे हैं। एज अ कैपिटल तो मैंने यही दो चीजें लगाई है बस, बाकी ये चीजें तो बढ़ा रही हैं। तो जो चीजें बढ़ाई, मैंने बताया था ना, जो चीजें बढ़ाई जाती हैं वो करंट का पार्ट होता है। तो जो चीजें कैपिटल को बढ़ाएंगी वो करंट में जाएंगी, तो ये करंट का पार्ट हो गया, और ये पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट हो गया। और इन दोनों को अगर मिला दूं मैं तो फ्लक्चुएट बन जाता है ना। तो यही चीज थी, अगर दोनों को एक साथ बना रहा हूं, अगर दोनों को मैं एक साथ बना रहा हूं तो फ्लक्चुएट बनता है, और इन दोनों को दो पार्ट्स में बांट दूं मैं तो फिक्स्ड बन जाता है। और वो दो पार्ट क्या है, पहला पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा करंट। और मैंने बताया पार्टनर कैपिटल क्या होता है, करंट क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन में काफी बार क्या होता है, कुछ चीजें समझो। क्वेश्चन में काफी बार क्या होता है, ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग ना दो टाइप से बोल देता है वो, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन आगे जब पढ़ोगे ना तुम तो काफी जगह आएगा। तो अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो भाई कैपिटल के अगेंस्ट में है, यहां आएगी फिर। तो मतलब देखो ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल माइनस में ड्राइंग होगी फिर, और ये कैपिटल का पार्ट हो जाएगी क्योंकि वो अगेंस्ट कैपिटल है। और अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट का पार्ट है, तो भाई प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस ये सारी चीजें तो यहां आ रही है ना। तो प्रॉफिट अगेंस्ट, सॉरी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहां आ जाएगी, इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। बस यही होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतना है, ठीक है। इसे उतारो फिर तुम्हें, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये अभी, अरे देख, जब ये अकाउंट ना थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, मतलब जब तुम इसे रिकंसिलेशन पे या एडमिशन या रिटायरमेंट में पढ़ोगे थोड़ा सा अकाउंट ये बढ़ जाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट नहीं आने वाले, तो वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा, और एकदम इजी वे बताऊंगा कि ये सॉल्व कैसे होता है। क्योंकि काफी बार इवन मेरे से खुद गलती हो जाती थी कि जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाता था ना, तो मुझे ये भूल जाता था कि इसमें आता क्या क्या है। अब मैं डाल देता था सारा कुछ, और एग्जाम के अंदर चलो यहाँ पर तुम्हें आंसर दिख जाता बुक में, तो आंसर मैच नहीं कर रहा भैया, आंसर मैच नहीं कर रहा। बट एग्जाम में तुम्हें पता चलेगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, तुम तो क्लोजिंग निकालो, खत्म, क्वेश्चन हो गया। और कुछ चीज भूल गए तो भूल गए, ठीक है। तो ये जब तुम्हें रिकंसिलेशन पढ़ाऊंगा ना मैं, तब बताऊंगा कि एकदम इजी वे कि कैसे करके इसको सॉल्व करते हैं, और एक भी चीज नहीं भूलने वाले फिर उसके बाद तुम, ठीक है। तो अभी नॉर्मल बता रहा हूँ सबसे पहले क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पर डॉलर टाइप के मैं एक ही बार बता दूंगा। देखो तुम्हें अभी मैंने समझाया था, तो उसमें बताया था ना किस टाइप से चल रहा था, कि करंट क्या होता है, कि फिक्स्ड क्या होता है, और फ्लक्चुएट एक साथ में बन जाता है। तो मैं यहाँ पर पूरा फ्लक्चुएट बना के चल रहा हूँ, करंट और फिक्स्ड, करंट का और कैपिटल का बता दूंगा। देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। अब बीडी का मतलब बिगिनिंग फिगर होती है ये, कि बैलेंस बीडी कितना है, तो ये हमेशा या तो क्वेश्चन में देगा या तो मैं बैलेंस शीट देगा ना उसके अंदर होगा, तो वो वाला उठा के यहां रख देना है। तो बाय बैलेंस बीडी जितना भी होगा और जितने पार्टनर्स होंगे उनका नाम आ जाएगा,
यहाँ पर एक्स वाई में ना दो पार्टनर्स नहीं है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ चार ही होते हैं, चार से ज्यादा अभी तो क्वेश्चन मार्क आया नहीं है। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद क्या क्या चीजें आती है यहाँ पर, तो देखो एक चीज है हमने 11th क्लास में पढ़ी है कि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में जाता है, और घटता है तो डेबिट में आ जाता है। तो सिंपल सा बस, जो भी चीज कैपिटल को बढ़ा रही है वो सारी क्रेडिट में डाल दो, जो भी चीज कैपिटल को घटाती है वो डेबिट में डाल दो। तो देखो अब क्या क्या चीजें बढ़ा रही थी, अगर मैं देखूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ा रही थी, मिल जाएगा, दोनों को बढ़ा दिया जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट है तो इधर है ना आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी को सैलरी मिल रही है, बाय सैलरी, रेमुनरेशन और कमीशन, अगर ऐसा कुछ भी मिल रहा है तो इस तरफ आ जाएगा, है ना। अभी कुछ आगे जाके चीजें जुड़ भी जाएंगी, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं और भी बताऊं तो अगर बैलेंस शीट के अंदर देखो दो टाइप से होगा, एक जर्नलिज्म मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में बताया, तो वो तो ट्रांसफर होता है, वो यहाँ नहीं आता। ठीक है, बट अगर बैलेंस शीट में पहले से ही जनरल रिजर्व अपीयर है तो उसे बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व बांट दिया जाएगा उनके रेशियो में, जो भी रेशियो चल रहा होगा। तो जनरल रिजर्व भी आ जाता है, बांट दिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना, बाद में बताऊंगा क्या क्या चीजें आती है क्या। तो जनरल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज इसको घटाती है, कैपिटल को जो भी चीज घटा रही है डेबिट साइड में आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज देखो, टू बैलेंस वैसे तो वहीं पे देगा हमेशा, बट करंट का बैलेंस डेबिट में भी आ जाता है कभी कभी। तो जब करंट अकाउंट बनाओगे ना, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो डेबिट में भी आ जाता है, बट वहां नहीं, अभी छोड़ दो। देखो तो क्या क्या आएगा, बाय टू ड्रॉइंग, भाई अगर ड्रॉइंग होगी तो ड्रॉइंग तो कैपिटल को घटाती है ना, तो आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैपिटल को घटाती है, वो भी कहाँ जाएगी, यही आ जाएगी, है ना। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट हुआ तो हमने यहाँ डाला ना, अगर लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। क्या लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लॉस होगा तो आएगा इधर, लिख दिया। ठीक है, बस बैलेंस इन्हें कर दो बैलेंस। अभी तो इतना ही आएगा, आगे और भी चीजें जुड़ेंगी इसमें तो पार्टनर्स कैपिटल में, बस अभी के लिए इतनी है। ठीक है, इन्हें करो बैलेंस। अगर बैलेंस इधर आता है तो टू बैलेंस सी डी। ठीक है, बी बैलेंस सी डी। अच्छा हाँ, एडिशनल कैपिटल भी आता, सॉरी। तो अगर एडिशनल कैपिटल भी इंक्लूड किया गया तो आ जाएगा। बोल रहा हूँ अभी आगे चलोगे ना, जब रिकंसिलेशन वगैरह पढ़ोगे, एडमिशन पढ़ोगे, तब बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती है। जैसे गुडविल का पार्ट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, फंड होता है वर्कमैन कंपनसेशन का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं आगे भी। इनको बैलेंस करने के बाद जो आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैपिटल, और ये क्लोजिंग कैपिटल अब बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, अब जाके बैलेंस शीट। तो जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे उतार लो। अब एक चीज और, हाँ इसमें एक चीज समझो पहले तो, कि फिक्स्ड और करंट में क्या पार्ट था। तो जैसा भी मैंने तुमने उसमें बताया था, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो अगर फिक्स्ड की बात कर रहा है तो क्या क्या चीज आएगी इसमें, एक ये, और यहां से अगर मैं बोलूं कुछ नहीं आने वाला, तो ये दोनों आएगा। मतलब ऐसा करके अगर मैं फिक्स्ड बना रहा हूं तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक ये हो गया कैपिटल का अकाउंट, और एक और ऐसा बनाना पड़ेगा इस तरफ मुझे, ये हो गया करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा जितना भी होगा। उसके बाद एडिशनल कैपिटल, तो बाय एडिशनल कैपिटल जितना भी होगा यहां लिख दोगे। अब भाई यहाँ तो था ही नहीं है ऐसा कुछ जो ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट में हो। अगर ड्राइंग कैपिटल अगेंस्ट में तो आएगी इधर, बट अगर सिंपल ड्राइंग बोल रखी है तो याद रखना वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही होती है। ठीक है, तो वो तो प्रॉफिट के अगेंस्ट में, उसे अलग रखो, बस बाय बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, जो भी बचेगा लास्ट का। ठीक है, अब देखो अगर उसने फिक्स्ड बोला है ना, तो तुम्हें हो सकता है जरूर कि वो करंट का भी बैलेंस दे। तो अगर करंट का बैलेंस दे रखा है तो बाय बैलेंस दे लेंगे, बैलेंस बीडी। उसके बाद देखो क्या क्या चीजें सारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहीं का पार्ट है ना, सैलरी वगैरह यहीं का पार्ट है। ओके, जनरल रिजर्व का पार्ट यहीं का है, एडिशनल कैपिटल हम कर चुके हैं। इधर से आओ, ड्राइंग यहाँ का पार्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहीं का पार्ट है।
प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो यहाँ का पार्ट है बस। फिर इसको करने के बाद जो आएगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। और फिर ये दोनों बन जाते हैं, एक बनता है करंट का बैलेंस सीडी, एक बनता है कैपिटल बैलेंस सीडी। और ये कब बनता है, जब फिक्स्ड चल रहा होता है। तो ये है फ्लक्चुएट वाला, ये है फिक्स्ड, ठीक है। तो जब भी फिक्स्ड क्वेश्चन के अंदर बोलेगा तो तुम्हें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक फिक्स्ड का पार्टनर कैपिटल, दूसरा करंट का। हाँ